नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों तपती गर्मी के साथ साथ बयानों का पारा भी 7वें आसमान पर है। लेकिन इस बार जंग किसी नीति या कानून पर नहीं बल्कि ऑटो और एसी पर छिड़ गई है। सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद स्टीयरिंग संभाली, ऑटो दौड़ाया और सीधे निशाना साधा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर। राजभर ने अखिलेश की राजनीति को एसी, पीसी और ट्विटर वाली बता दिया है। साथ ही कह दिया कि जो लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं वो क्या जाने गरीबी संघर्ष क्या होता है। इसके बाद तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल ही आ गया। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी का खेमा अलग लामबंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टी के बचाव में उतर आई है। तो वहीं कई सारे प्रश्न इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति जनता के मुद्दों से हटकर कहां जा रही है, किस ओर जा रही है। 2027 की बिसात चूंकि बिछ चुकी है, सियासी पारा तपता नजर आ रहा है, लेकिन जंग नीति या कानून या जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि ऑटो और एसी पर छिड़ गई है। ओम प्रकाश राजभर अब ऑटो संभालते नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद स्टीयरिंग संभाली है, ऑटो दौड़ाया है और ऑटो दौड़ाने के साथ ही अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। राजभर अखिलेश में चले जुबानी तीर, ऑटो चलाने वाली पोस्ट से मंत्री गंभीर। राजभर ने ऑटो रिक्शा का हैंडल थामा, अखिलेश की राजनीति को बताया ड्रामा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कौन सा नया रंग देखने को मिल जाए कहा नहीं जा सकता। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। खादी पहने, गले में पीला गमछा डाले और हाथ में ऑटो का हैंडल थामे ये कोई आम ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। राजभर ने सड़क पर ऑटो क्या दौड़ाया, लखनऊ से लेकर सफाई तक सियासी हलचल तेज हो गई। दरअसल राजभर का ये अंदाज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस तंज का जवाब है जिसमें अखिलेश ने राजभर के ऑटो चलाते चलाते सरकार चलाने की सलाह दी थी। सुभाषपा चीफ और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने अपनी पोस्ट में खुद को संघर्ष से निकला नेता बताते हुए अखिलेश यादव की राजनीति को एससी, पीसी और ट्विटर वाली राजनीति करार दिया। अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जबकि मैंने गरीबी और संघर्ष के बीच जीवन बिताया है। मेरी ऑटो चलाते हुए तस्वीर ही मेरा अभिमान, सम्मान और संघर्ष की पहचान है। समाजवादी पार्टी समर्थक सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं और मैं उनकी औकात बता रहा हूँ, लेकिन असल में मेरी यही ऑटो रिक्शा वाली तस्वीर जीवन के संघर्षों की गवाही देती है। अखिलेश यादव को राजनीति विरासत में मिली, जबकि हमने गांव-गांव घूमकर अति पिछड़ों, दलितों और वंचितों की आवाज उठाई। जब हम गरीबों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे और लाठियां खा रहे थे, तब अखिलेश विदेशों में घूम रहे थे। राजनीति हमारे लिए सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज बुलंद करने का संघर्ष है। 2027 में विधानसभा चुनाव में टेम्पो, रिक्शा, ठेला और खोमचा चलाने वाले लोग समाजवादी पार्टी की साइकिल को पलटेंगे। अखिलेश यादव ने अपने पिता का अपमान कर राजनीति पर कब्जा किया, जबकि हमने खुद को पिता के आशीर्वाद से राजनीति में आगे बढ़ाया। मंत्री राजभर के पलटवार से सपाई खेमे में हलचल तेज हो गई है। सपाई सुरमाओं ने मोर्चा संभालते हुए प्रहार किया तो बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी। ओपी राजभर वही हैं जिनके पास में उत्तर प्रदेश की पंचायती राज मंत्रालय है और पंचायत राज में घोटाला इतना ज़्यादा हो रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनता है वो त्रस्त हो रखी है। और हमारे ओपी राजभर जी, इनको नौटंकी से ही फुर्सत नहीं है। ये रोज प्रतिदिन एक नई नई नौटंकियाँ लेकर के आते हैं। ना तो कार्य करने की मनसा है, ना ही कार्य करने की इच्छा है। और इनको तो दिखाई दिया था जनता ने 2024 के चुनाव में। इन्होंने लड़ भिड़ करके एक टिकट लिया भाजपा से, वो भी अपने बेटे के लिए। वो भी जनता ने जो घुमा के तमाचा मारा, बेटा इनका चुनाव हार गया। अखिलेश यादव जी, राजनीति विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलता है।
आज आप जिस तरह ऑटो वालों पर, रिक्शा वालों पर, ठेला वालों पर और मेहनत का समाज पर मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि यही मेहनत का लोग देश और प्रदेश की असली ताकत है। रही बात राजभर जी की, तो राजभर जी सत्ता का सुख भोग के यहां तक नहीं आए हैं। राजभर जी संघर्ष करके आए हैं और आपके जैसे लोग सत्ता और विरासत की गोद में राजनीति सीख कर आए हैं। राजभर जी को अपने संघर्ष पर गर्व है। उन्होंने कभी अपने समाज, अपने गरीब परिवार और मेहनत की जिंदगी को छुपाया नहीं। ऑटो चलाना अपमान नहीं होता अखिलेश जी, बल्कि यह संदेश है कि जमीन से जुड़ा नेता भी जनता का दर्द समझ पाता है। आज सवाल यह है कि पीडीए की बात करने वाला क्या गरीब, पिछड़े, मजदूर और रिक्शा चलाने वालों का सम्मान करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2027 में जो ये पीडीए का ड्रामा है, परिवार ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये विरासत की राजनीति नहीं, संघर्ष और सम्मान की राजनीति की जवाब देगी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है और इस विपक्षी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण अखिलेश यादव की हताशा और निराशा है, क्योंकि जिस फार्मूले पर पीडीए पर लगातार वो सीना ठोक रहे थे, वो अब धूमिल होती हुई, चकनाचूर होती हुई, धराशायी होती हुई दिख गई है। अब अखिलेश यादव ने पीडीए के ही अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं पर अपनी खींच, अपनी हताशा और निराशा उतारते हुए उनके बयानात कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बेचैनी को और मजबूत करते हैं। और वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बिल्कुल तय है, क्योंकि वो मुद्दों पर काम कर रही है, जनता के हितों के ऊपर काम कर रही है। साफ है कि यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये जुबानी जंग और तीखी होगी। अब देखना यह है कि राजभर के इस ऑटो पॉलिटिक्स पर समाजवादी पार्टी और क्या पलटवार करती है। राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ विक्रम सिंह राठौर, लखनऊ, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ संजय सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। जगदीश भाई, आपका बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव जी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा से। दयाराम भार्गव जी, आपका बहुत स्वागत। नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में। नवीन भाई, आपका बहुत स्वागत है। नवीन भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? चर्चा की शुरुआत नवीन भाई आपसे करूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्तर कहां जा रहा है और कहां जाकर रुकेगा? जनहित के मुद्दों से अलग जो पॉलिटिक्स हो रही है वो व्यक्तिगत आ गई। कोई गरीब, पिछड़ा, चाहे ऑटो चला के राजनीति में आया, रिक्शा चला के आया, जैसे भी आया, आज उसने अपने आप को स्थापित किया। फिर इस तरह की भौंडी राजनीति क्यों हो रही है नवीन भाई? नहीं, बिल्कुल सुनील जी, देखिए ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि भारत का संविधान और भारत की कानूनी मर्यादाएं यही कहती हैं कि जो व्यक्ति आखिरी पायदान पर खड़ा है, नीचे कहीं खड़ा है, गरीबी की रेखा से भी नीचे है, उसको आगे लाना है। अब अगर ओम प्रकाश राजभर ऑटो चलाकर आगे आए हैं तो इस बात की तारीफ की जानी चाहिए थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, और उनको ये कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की पृष्ठभूमि से निकलकर आगे आए हैं। और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी अपने जीवन काल में एक साइकिल से संघर्ष किया है। शिवपाल सिंह यादव जी ने साइकिल से जाके गांव संपर्क किया है। तो सिमिलर पृष्ठभूमि से दोनों लोग आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि समाजवादी पार्टी का कौन ट्विटर हैंडल देखता है, कौन उनका सोशल मीडिया देखता है, मुझे लगता है वो अनुभवहीन व्यक्ति है कोई जो भी देख रहा है। अदरवाइज आपके पास 5 साल बनाम योगी सरकार के 10 साल, इतना बढ़िया मुद्दा है। एक कंपैरिजन चार्ट बनाइए, आप उस पर घेरिए सरकार को। प्रदेश में बिजली की किल्लत है, उस पर घेरिए। एजुकेशन के ऊपर घेरिए। स्कूल बंद हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, गैस सिलेंडरों के लिए मारामारी है। लेकिन नहीं साहब, आप कहां ले जा रहे हैं? पीडीए ने ऐसा अंधा कर दिया है कि राजकुमार भाटी ने इनके बयान दे दिया है तो बेड़ा तो गर्क समाजवादी पार्टी को उसी दिन हो गया है। अब ये कंपटीशन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, भले अपने आत्मगुप्ता में बनी रहे समाजवादी पार्टी, वो अलग बात है, लेकिन अभी प्रतियोगिता में भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं नहीं लग रही है। कड़वा जमीनी सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा। जी जगदीश भाई, ये तो तीर उल्टा पड़ गया भाई। नेताजी ने भी साइकिल से संघर्ष किया था,
माननीय शिवपाल जी भी साइकिल से ही संघर्ष करके आगे बढ़े। हाँ, वो अलग बात है कि विदेश में पढ़कर आए अखिलेश जी ने वो संघर्ष नहीं देखा जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आपको ओम प्रकाश राजभर के ऑटो चलाने से क्यों दिक्कत है? अरे सुनील भाई, मैं बोलूं? जी, ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर जी ऑटो चला करके आए हैं और एक ऑटो का प्रतिनिधित्व किए हैं, गरीबों का प्रतिनिधित्व किए हैं। भारत में जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि संविधान में गणराज्य है, एक व्यक्ति ऑटो वाले की वोट की कीमत जो है वही राष्ट्रपति के वोट की कीमत एक ही गिना जाएगा। ये तो भारत का लोकतंत्र है और संवैधानिक ये जो है अधिकार है लोगों के। रही बात ऑटो चलाने, ओम प्रकाश जी ऑटो चला करके आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओम प्रकाश जी ने जिस तरह से तो का अपमान किया, गरीब जनता का अपमान किया है और जनता के अपने अपने जो वर्ग है उनके जनादेश का अपमान किया है, वो जो है थोड़ा जनता को स्वीकार नहीं था और कहीं न कहीं उसी कारण से उनको जो है जनता ने, उनके वर्ग ने उनको सबक सिखाया और राजभर जी को अपने बेटे को जिता नहीं पाए। मतलब उनकी राजनीति केवल अपने बेटे और परिवार तक सीमित रह गई, जिसके कारण उनके जो समाज के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। अदरवाइज ओम प्रकाश जी अगर बड़ा दिल रखते और समाज के अन्य लोगों को भी साथ में लेके चलते, उन्होंने केवल देखा मैं मंत्री बन जाऊं और मेरा बेटा मंत्री बन जाए और मेरा ये, इसी में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो भी रहा उससे सौदेबाजी करके केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे। यही कारण है कि वो जो है नेता नहीं बन पाए और जगदीश केवल भाई अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहे जी। और नेता बनने के लिए कुछ त्याग होता है सुनील भाई, तो राजभर जी जो है उसका त्याग नहीं कर पाए। वैसे फाउंडेशन अच्छी थी, एक टेम्पो चलाने के बाद आज कैबिनेट मंत्री है, अच्छा उछाल है, अच्छा वर्क है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो सौदेबाजी करके अपना बना लिया है। लेकिन जो वास्तविकता जो संघर्ष का मुद्दा, ये जो चिड़ है ना जगदीश भाई, मैं आपसे तो कभी उम्मीद नहीं करता कि आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे चर्चा में। और चुनाव हार जाना क्या यह तय कर देता है कि राजनेता का राजनीतिक करियर खत्म? तो उनका बेटा वो चुनाव, एक सेकंड जगदीश भाई, एक सेकंड, इस देश में बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग सर्वा चुनाव हारे हैं। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी भाई, अभी ममता बनर्जी चुनाव हार गई। सुनील भाई, लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है। हम कब कहते हैं लोकतंत्र में हार भी कुछ सीखने को देती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जब देखो तब ये कहते हो ये अपने लड़के को लड़कवा नहीं जितावा पाए। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? लड़का नहीं जीता तो उनकी राजनीति खत्म। बताना चाहता हूँ, मैं मर्म ये बताना चाहता हूँ कि उनके समाज ने उनके इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हारे थे, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई, कतई नहीं खत्म हुई। फिर ये कैसे मान ले कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव नहीं जीत पाया तो उनकी राजनीति समाप्त है और उन्होंने जनता के साथ धोखा कर दिया? सुनील जी, मेरी बात आप जो मैं कहना चाहता हूं उसको आप नहीं समझ पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश जी राजभरों को लेकर के चले थे, राजभरों की बात करते थे, जिसके कारण उन लोगों ने उनको अपना नेता माना। और जब उन लोगों ने राजभर समाज ने देखा कि ये केवल अपने और अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो समाज ने इनको छोड़ दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका तर्क अपनी जगह है जगदीश भैया, लेकिन कोई चुनाव पार्टी में कोई हार जाए, हम तो कह रहे हैं राजभर का लड़का छोड़ो, राजभर भी अगर चुनाव हार जाएंगे तब भी उनकी राजनीति खत्म नहीं होगी। ठीक है, बार की बात नहीं कर रहा हूँ जी। जो वास्तविकता है, राजभर जी ने इधर जैसे सर आपकी बात शर्मा थे, आपकी बात शर्मा थे, अब आप उसे लपेटिए मत। आपने सीधी सपाट बात कह दी, बोले लड़का नहीं जिता पा रहे। बताओ, ममता जी चुनाव हार गई, नवीन भाई अभी। सीधी सपाट बात नहीं, मैं राजनीति का पर्व बता रहा हूँ, राजभर जी की। ठीक है, जो राजनीति है उसका पर्व बता रहा हूँ। ठीक, मैं दयाराम भार्गव आपके पास आ रहा हूँ। दयाराम भार्गव, केवल अपने फायदे के। ओके जगदीश जी, आपकी बात आ गई है। हमने केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सिराथू से हार गए थे, वो राजनीति खत्म हो गई उनकी। वो आज आप पर पहले से ज्यादा फायर हैं। ये कैसे तय हो जाएगा कि एक चुनाव कोई हार जाए
तो उसके बाद उसका भैया बोरिया बिस्तर बांध दो, हटाओ, ये किसी अच्छा, काम ये का नहीं। बताइए, सुनील जी एक सेकंड लूंगा जी अच्छा ये बताइए, जो आदमी अपनी सीट नहीं जीत सकता, भले ही वो मुख्यमंत्री बने हो कैसे, जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत सकता, उनकी क्या राजनीति? सर, अपनी सीट क्या होती है? जनता मतलब जनार्दन है सर, जनता का जैसा मूड मिजाज। और दूसरी बात, अपनी सीट का मैं फॉर्मूला नहीं समझ पाया। ये कुंदर की आपकी सीट मानी जाती थी, यहां सबसे ज्यादा मुसलमान है नवीन भाई, कुंदर की। सुनील वहां जी, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। कुंदर की लोकतंत्र के लिए श्राप है, चुनाव आयोग के लिए वो श्राप है। हाँ, और भारतीय जनता चुनाव आयोग के पार्टी लिए श्राप, ठीक। है। जो पार्टी 45% वोट पा रही है, वो पार्टी कुंदर की चुनाव में 12% वोट पाएगी। कौन सा लॉजिक से 12% वोट पाएगी? ये आप समझो दादा, वोटों की लूट हुई है कुंदर की। ये तो फिर आरोप ये राजभर जी भी लगा सकते हैं कि सपा ने कुछ गड़बड़ किया है। वास्तविकता है, जो पार्टी 40-45% वोट पा रही है चुनाव में, और उपचुनाव में 12% पा रही है, ठीक है सर, वोटों की लूट है। मेरा निवेदन, ठीक है सर, मेरा निवेदन तो बस इतना है कि जनता के मूल मुद्दों पर आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस कब मुखर होंगे? चुनावी बेला शुरू हो चुकी है, 8 महीने से भी कम का समय बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, देश के सबसे बड़े सूबे के चुनाव में। दयाराम भार्गव जी, भाई राजभर जी ऑटो चला के क्यों पहुंचे? एक हमने स्थिति देखी, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने नवीन भाई, तब भी ये स्थिति थी कि है देखो क्या चाय वाला बन गया। ये भाव कांग्रेस को ले डूबा। अब ओम प्रकाश राजभर ऑटो चला के आए, रिक्शा चला के आए, उन्होंने राजनीति में अपने आप को स्थापित किया। अभी 22 के चुनाव में अखिलेश यादव जी अपने रथ पर सवार किए थे ना, उनको पाठक जी ने उनको बताया है। क्या था भाई? दयाराम भार्गव, ये ऑटो वाला क्या खेल है भाई? इतनी चिढ़ क्यों है समाजवादी पार्टी को आपसे? देखिए सुनील सिंह जी, समाजवादी पार्टी पिछड़ा में जो अति पिछड़ा होता है, सर्वाधिक पिछड़ा होता है, उसको ये उत्तर प्रदेश में नेता नहीं मानते जी। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़े समाज से आते हैं जी, जिसकी चर्चा नहीं करते थे, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर उसकी गिनती भी करवाते हैं, उसको थाने चौकी में मजबूती से उसकी वकालत करते हैं जी। जिन थाने चौकियों में उन गरीबों के पिछड़े समाज के, सर्वाधिक पिछड़े के, दलितों के जो शासन में मड़ैया जो है समाजवादी पार्टी के लोग उगाड़ा करते थे या उनके जमीनों को कब्जा किए करते थे, आज वो लोग ओम प्रकाश राजभर अब पिछड़े समाज के नेता के साथ खड़े हो गए। अब समाजवादी पार्टी इसको समझ नहीं पाती। अभी जो जगदीश भाई कह रहे थे परिवारवादी पार्टी, मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई, बेटा अखिलेश यादव, चाचा रामगोपाल यादव, डिम्पल उनकी पत्नी, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, तेज प्रताप, शिवपाल यादव, पुतुल चंद्र यादव, अंजना सिंह यादव, प्रेमलता यादव, यादव, अरविंद यादव, बिल्लू यादव, मीनाक्षी यादव और यादव, ये कुल 22 लोग भी परिवार के पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी नहीं, ये परिवारवादी पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार जो सरकार बनाई, तो उत्तर प्रदेश के उस समय के 22.5 करोड़ जनता को इन्होंने समझने का काम किया। अब बताइए जर्जर सरकार नहीं आ रही, ये बताइए हर जगह क्यों स्थापित हुआ? चौकी में जगह प्रशासनिक अमले में या पुलिस भर्ती में यादव क्यों हुआ? उसमें राजभर कहाँ है, चौहान कहाँ है, प्रजापति कहाँ है, कश्यप कहाँ है, धीमन कहाँ है, खट्टी कहाँ है, मिस्त्री कहाँ है, गणेश कहाँ है, गोविंद कहाँ है, निषाद कहाँ है, मुलायम कहाँ है, मुझे कहाँ है, मजबूर कहाँ है, ये सामान्य समाज से सर्वाधिक तैयारी है, उनका कहीं बंदगी है। आप विपक्ष में पीछे लेकिन उत्तर प्रदेश की आज की मौजूदा 25 करोड़ जनता पौरुष भाई ये समझ लौटूंगा दयाराम भार्गव जी, आपकी आवाज और बेहतर तरीके से आए, उस तकनीकी समस्या को भी दूर कराते हुए मैं लौटूंगा आपके पास। संजय भाई आपके पास आ रहा हूं। संजय भाई, ये तो सामान्य व्यक्ति भी समझता है, हमें मालूम है कि किसी रास्ते पर हमारे लिए कहीं जोखिम है, हम उस रास्ते क्यों चलें? या तो कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, डेयरिंग टाइप। अब वो उस तरह का डर भी नहीं, यहां पता है कि एक बार कुछ सावधानी हटी तो 5 साल के लिए दुर्घटना घटी, 5 साल,
फिर 5 साल बाद फिर जोर लगाओगे। लेकिन हम बार बार उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से कांग्रेस ने चाय वाला, ये क्या करेगा, ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। बताओ, उस चाय वाले ने कांग्रेस को कहां ला दिया ये समझो। ओम प्रकाश राजभर ये ऑटो चलाते थे बनारस में भाई, है कोई भी सिपहिया आके कनपट्टी पे लगा देता था ऑटो वाले के। ये क्या राजनीति करेंगे अब बताओ। ये स्थिति है समाजवादी पार्टी की। ये चिढ़ क्यों है इतनी? सुनील जी, देखिए, अब ओम प्रकाश राजभर जी ऑटो चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो मुझे नहीं समझ में आता सपा को क्या दिक्कत है उनसे जी। ये तो सपा जाने की क्यों उनसे प्रॉब्लम है। इसका मतलब कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का कद बहुत बड़ा है जिससे सपा को बेचैनी है जी। कि ओम प्रकाश राजभर जी कहीं वोट बैंक को, इनका जो तथाकथित पीडीए का नाटक चल रहा है, नौटंकी कर रहे हैं पीडीए के नाम पर जी, वो ध्वस्त हो जाएगी। तो इस मतलब देखिए है क्या, इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता है, ये तो बिल्कुल तय हो गया है अपने समाज में, पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में। इसको लेके छटपटाहट और बेचैनी सपा के अंदर है। जो ये मंसूबे पाल रखे हैं, हसीन सपने देख रहे हैं 2027 के, वैसे तो आना ही नहीं है इनको, लेकिन वो छटपटाहट इनके बयानों से साफ निकल के आ रही है। दूसरी बात, हमारे मित्र बड़े भाई जगदीश सिंह जी अभी बोल रहे थे परिवार, भाई पर उद्देश्य कुशल बहुतेरे वाली बात। हमारे जो राजभर जी की पार्टी के प्रवक्ता है भार्गव जी, उन्होंने नाम गिना दिए पूरे परिवार के। तो भाई पहले आप अपना घर का ऑर्डर तो ठीक करिए। आप किस मुंह से बोलने का अधिकार रखते हैं? दूसरी बात सुनील जी, मैं आपके बड़े चैनल पर एक आज बड़ा आरोप लगाना चाहता हूं, इनको गरीबों से नफरत है। ये जो गरीबों के नाम पे राजनीति करते हैं, वास्तव में इनको गरीबों से बेहद नफरत है। कोई गरीब बड़ा नेता कैसे बन सकता है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हो, उनका अपमान, ये इनकी रेशियल मानसिकता है। मैं आरोप लगा रहा हूं इनके, चाहे राहुल गांधी हो जो प्रधानमंत्री जी के प्रति गद्दार, और ये सब, ये औपनिवेशिक रेशियल मानसिकता है लोगों की, इन नेताओं की। क्योंकि अब है क्या, अखिलेश यादव जी भी बहुत बड़े परिवार से आते हैं। चांदी की चम्मच क्या, सोने की चम्मच और थाली में खाया होगा इन्होंने। हाँ, इनके पिताजी ने जरूर संघर्ष किया होगा। मैं आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूं, इनके यहां से दर्शन सिंह यादव जी, आप जानते होंगे, बड़े नेता हुआ करते थे, बड़े पैसे वाले थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए अटल जी की सरकार जब थी, तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा था, उस समय माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो दर्शन सिंह यादव जी ने इस परिवार के बारे में बताया, कहते संजय जी, मुलायम सिंह यादव हमारी बिरादरी का लड़का था, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो अच्छा लड़का है, नेता, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कह रहे थे कि मेरे भट्टे थे, मैंने मुलायम सिंह यादव जी को अपने भट्टे से ईंटें दी कि भाई अपना घर आगे के 2 कमरे पक्के करवा लो। तो इस बैकग्राउंड से निकल के आए। आज अखिलेश यादव जी उसको सब भूल गए, क्योंकि मालामाल वाला मामला है यहाँ, अब सत्ता में रहे हैं तो पता नहीं कितनी एसेट होगी भगवान ही जाने। और फिर वो तो ओम प्रकाश राजभर जी के ऑटो की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी की जो साइकिल है जिस पर चलते हैं, वो मुझे नहीं लगता 10-15 लाख रुपए से कम होगी। ऑटो से ज्यादा महंगी साइकिल पे अखिलेश यादव जी साइकिल चलाते नजर आते हैं, और खुद विदेश पढ़ के आए हैं। तो फिर वही कह रहा हूं, ये विदेशी मानसिकता है, रेशियल मानसिकता है, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी बार बार आरोप लगाते हैं। अभी इनके नेता कह रहे थे, उन्होंने क्या कहते हैं, जो इनके दूसरे भाई हैं चचा, उन्होंने एक आरोप लगाया था ना संजय निषाद जी पे, क्या क्या कहा था, ये छोटे लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, छोटी जाति है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इनको गरीबों से नफरत है, छटपटाहट है, कुछ ऐसा कुछ इस तरह की छटपटाहट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बड़ी छटपटाहट इनके अंदर कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे जो कद्दावर नेता है, मेरे पीढ़ी का क्या होगा। भारत के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। राजनीति में न तो कहीं कोई कॉलम ये है कि भैया कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना पढ़ा लिखा नहीं, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब, ये कहीं पर भी कुछ भी वो नहीं है। इस आधार पर वो टिकट मिलेगा, राजनीतिक दल इस आधार पर आगे बढ़ाएंगे, या फिर वो स्वयं इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो गरीब ज्यादा है, ऐसा तो नहीं कहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा के सारंगी को जब टिकट दिया था, कोई समझ सकता था, कोई मान सकता था कि सारंगी चुनाव जीत जाएंगे? वो कितना गरीब व्यक्ति, सुबह की खाले शाम का पता नहीं, वो सांसद बन के आज
जो अरबों खरबों की संपत्ति लेके बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, उन सांसदों के बीच में बैठा है वो सारंगी। ओम प्रकाश राजभर ऑटो चला के मेहनत कश करके, या जो भी राजनीति में आए डंडे खा के, इस बात से तो चिढ़ नहीं होनी चाहिए किसी को। और जो आपने कहा कि नेताजी भी साइकिल से शुरू किए थे, क्या समस्या थी? नहीं, निश्चित तौर पर सुनील जी देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर अपने कार्यकर्ताओं को भेज के, और भले ही वो देखिए विरोधी विचारधारा के साथ हैं, वो सरकार में मंत्री हैं, अपने लोगों को भेजते और कहते जाइए माल्यार्पण करके आइए जी। ओम प्रकाश राजभर जी का, उन्होंने जीवन में संघर्ष करके इसमें भाजपा के साथ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कल वो फिर पीडीए के साथ आएंगे, एक ऐसा मैसेज जाता ना, तो संभवतः राजभर जी आते नहाते उनके अपने सपोर्टर कहीं ना कहीं सपा की तरफ झुक जाते। ये होता है राजनीति में खेल, लेकिन यहाँ ये चूक गए, आपने उनको सीधा निशाने पर ले लिया, पहली चीज। दूसरी चीज सुनील भाई, और मैं कहूंगा कि देखिए अब क्या है कि जनता वो दौर अलग था जब एंड्रॉइड नहीं होता था पब्लिक के पास में, तो लोगों को अपने नेताओं ने जो बोल दिया वो अक्षर सत्य मान लिया जाता था, अखबार लिख देते थे। अब क्या है कि हर एक के हाथ में फोन है, वो लाइव देख रहा है आपको, लाइव आपको सुन रहा है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद फैक्ट चेक में भी जा रहा है, तो आप क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो दिख रहा है उसको। तो ये पुरानी तकनीकें अब चलने वाली नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि समाज, जगदीश भाई आप अपने पार्टी फोरम में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपको 4-5 फ्रंट खोलने पड़ेंगे, तब कहीं आप लड़ पाएंगे। ठीक है, 2024 में बहुत अच्छा आपको सीटें आई हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में आप थे, आपने भाजपा से बहुत अधिक सीटें निकाली हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव भी आपको लड़ने के लिए वहां अपने आप बिल्ली के भाग से छींका फूटने वाला नहीं है, वहां आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, और पार्टी के नेताओं को कहिए, पार्टी लाइन से हट के बयानबाजी जो की जा रही है वो आपके लिए जी घाती हो रही है यार। एक वर्ग ऐसा है जो नाराज है भाजपा से, नहीं चाह रहे, पता नहीं कौन सी मृत तनाव में है, कौन सी आत्ममुक्ता चल रही है समाजवादी पार्टी में, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है जी। और एक टिप्पणी और नवीन भाई, ये तय कैसे हो जाएगा, ये कैसे तय होता है कि अगर मान लीजिए कोई चुनाव हार जाए नेता या उसका परिवार का संबंधी, तो राजनीति खत्म हो गई उनकी, बोले इनको ताला लगाओ इनके घर पे और राजनीति खत्म है इनकी। इस देश में तो बड़े बड़े चेहरे चुनाव हारे हैं, अटल जी चुनाव हारे, इंदिरा जी चुनाव हारी, अभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल जी चुनाव हारे, ममता जी देखो 15 साल से मुख्यमंत्री थी, चुनाव हारी। उत्तराखंड में 2 सीट से लड़े हरीश रावत मुख्यमंत्री, फिर वो चुनाव आए, चुनाव हार गए, स्टालिन हार गए। ये समझ नहीं आया मामला कि वो लड़का नहीं जिता पाए। नवीन जी, नवीन भाई। नहीं, निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए सुनील जी, क्या है, अटल जी इतने बड़े नेता रहे भारत में, वो चुनाव हारे, इंदिरा गांधी जी, जी 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 बिल्कुल। आवाज आ रही है सुनील जी? आ रही भैया, आवाज आ रही है मेरी आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही। हाँ, जीती और गरीबी का अगर एग्जाम्पल दें तो अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, जो कि बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आते थे, उनके फादर जो थे वो एक कारपेंटर हुआ करते थे। तो इस तरीके के लोगों ने इतिहास रचा है विश्व की राजनीति में, तो हमको किसी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मोदी जी की जो चाय वाली बात है, मुझे याद आ रहा है मणिशंकर अय्यर का बयान था, और मणिशंकर के उस एक बयान ने पूरी कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया था, और चुनाव एक तरफा प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी जी के पक्ष में चला गया था। ये होता है, आप अननेसेसरी उन चीजों को टारगेट कर रहे हैं जिससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे क्लियरली दिखाई दे रहा कि आप किसी आदमी को इंसल्ट करना चाहते हैं, बेइज्जत करना चाहते हैं। ये परंपरा अगर है और ये विचार अगर है तो मैं समझता हूं गलत है। उसका कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है अगर इन्होंने कोई उसके लिए उपचार नहीं तलाशा तो। जी, आप पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं जगदीश भाई। आपका पीडीए लगातार उन्हीं सब मजलूमों की आवाज बुलंद कर रहा है। फिर अगर आप इस तरह के व्यंग करेंगे तो ये तो वही वाली बात हो गई, बोले सब्जी बेचने वाले की बिटिया ने आईएएस निकाल लिया। बोले क्या सब्जी बेचता है?
ये उसके बिटिया के साहस और उसके काबिलियत पर आपने वो नहीं किया, आपने उसके पिता के उस पर वो लगा दिया, बोले अरे क्या बताओ, सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, इससे क्या लाभ हो रहा है पार्टी को जगदीश भैया? नहीं, कोई लाभ हानि की बात नहीं है सुनील भाई। ओम प्रकाश जी सब्जी बेच के आए हो चाहे रिक्शा चला के आए, उससे हमको कोई लेना देना, हमको उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से उनका राजनीतिक एटीट्यूड रहा, उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, 8-9 विधायक हो गए तो जाके भाजपा से मिल गए जाके, ये सब चीजें जो है राजनीति में थोड़ी विचारधारा के महत्व होता है सुनील भाई। खाली उछल कूद से का राजनीति का मुद्दा नहीं होता। आप समझिए समाजवादी पार्टी ने कभी भी विचारधारा से संबंध वो नहीं किया, समझौता नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर जी का जो विचारधारा से समझौता किया, अगर समाजवादी पार्टी के साथ थे तो विपक्ष में बैठ करके राजनीति करना चाहिए था। विपक्ष में जैसे समाजवादी पार्टी विपक्ष ने हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे तो हमारे साथ रहना चाहिए था, मेरा कहने का मतलब। उन्होंने विचारधारा को त्यागा, कुर्सी पहले। जी, हम ये नहीं कहते कि हम तो सम्मान करते हैं कि वे ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं, रिक्शा से चला करके, रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति आज कैबिनेट मंत्री, हमको बधाई देते हैं और ये गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हम आज उनके लिए कोई कमेंट नहीं पास करते, हम उनका सम्मान करते हैं। वस्तुतः बात यह है कि उन्हीं का वर्ग, उन्हीं का समाज उनको आज इसी उनके एटीट्यूड के कारण उनको समर्थन नहीं दे रहा। कहने का मतलब केवल इतना है जी, ठीक। और जहां तक सुनील भाई आपने कहा है कि पिछले पीडीए ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और मुख्य मुद्दा ओम प्रकाश जी का नहीं है। मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को, भाजपा द्वारा प्रताड़ित किसानों को, आज के टाइम में सबको, मजदूरों को एक करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंकलाब का नारा दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह पिछड़ों और दलितों के सामाजिक राजनीतिक अधिकार छीने, संवैधानिक अधिकार आप जगदीश भाई आज आप ये ऐलान कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है, हमारे साथ कांग्रेस कहीं नहीं है। मैं मान जाऊंगा कि राजभर को आप मत गिनिए, आप कह दो। आप समाजवादी पार्टी, मैं ऐलान करता हूं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है आपके साथ, लड़ाई कांग्रेस मेरे साथ है। अरे भाई उनके साथ राजभर क्यों नहीं होंगे फिर भाजपा के साथ? कांग्रेस आपके साथ है तो राजभर भाजपा के साथ होंगे ना जगदीश भैया? ओम प्रकाश, सुनील भाई, ओम प्रकाश राजभर जी है भाजपा के साथ, हाँ। लेकिन राजभर समाजवादी पार्टी के साथ है, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, ये मैसेज आया है। ओम प्रकाश राजभर जी है, जगदीश भाई, समाजवादी पार्टी भाई दयाराम भार्गव, एक बात समझ नहीं आ रही दयाराम भार्गव। जगदीश भाई ने कहा कि सत्ता की लोलुपता इतनी थी कि उछल के फटाक से विपक्ष में रह के राजनीति करनी चाहिए, उछल के वहां बैठ गए। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। 22 के चुनाव से पहले भी ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ ही, वो उन्होंने लात मार के कुर्सी छोड़ दी थी, तब सत्ता की लोलुपता नहीं थी उन्हें, वो छोड़ के गए थे समाजवादी पार्टी के यहां, और अखिलेश जी ने ऐसे बाहें फैला के स्वागत किए थे, आओ चाचा। मौसम वैज्ञानिक है सुनील भाई, ऐसे अभी चुनाव आएगा, देखिए अब आपने मौसम वैज्ञानिक बता दिया। लो, अभी आप कह रहे थे ऑटो चालक है, ऑटो रिक्शा वाला है, अब कह रहे मौसम वैज्ञानिक है। देखिए सुनील भाई, आपने शब्द मेरे ऊपर मत डालिए, मैंने कभी ओम प्रकाश जी को ऑटो चालक ये सब नहीं कहा, वो राजनेता है। आपने नहीं कहा, आपकी पार्टी कह रही है दादा। सुनील भाई मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है भार्गव जी। देखिए, अब मैं अपने सपा के साथी से कहूँ, मैंने बड़े स्वभाव से सुना, ये भी स्वभाव से सुने जी, बीच में रोकने का काम ना करें जी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं, सब जानते हैं, लेकिन हम तो पहले से कहते थे कि 17 में इन्होंने दिया, 17 सीट दी, हमको 5 स्वतंत्र किया, बाकी इन्होंने लड़ाया, और जो नेता लड़ाया वो समाजवादी पार्टी के। आप देखिए जगदीश नारायण विधायक जो है जाफराबाद से,
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनाव चिन्ह के विधायक है और झंडा लगा के साइकिल का चलते हैं। अंशु राम जी है बेलसरा से है, जो है साइकिल के चुनाव पे चल रहे हैं। दूधराम जो है महादेवा से है, सिंबल छड़ी है, साइकिल पे लेके चल रहे हैं। ये तमाम चीजें क्या दर्शाती है? इन्होंने तो अति पिछड़े समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर को मतलब एक प्रकार को ये डिनाई करने का काम किया। आपने देखिए 2017 में जब चुनाव लड़े थे, जब चुनाव लड़े थे तो इनकी 47 सीट थी। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद 111 हुआ था। आइएगा 2027 में समझ में आ जाएगा। अब बात आती है ओम प्रकाश राजभर पर। आप देखिएगा, जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने चाचा का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर कोई मौलाना कटाक्षेप करता है, उसको एक बयान नहीं जारी कर सकता। वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता पर क्या संभवतः उससे उम्मीद किया जाता है कि सरकार में आएंगे या उनकी रक्षा करेंगे? बात आती है जो सब्जी की खेती किया हो, जो टेम्पू चलाया हो, जो साइकिल से गांव गांव में पूर्वांचल के 27 जिलों में घूम घूम कर महाराज सुहेल देव जी की मूर्ति को लेकर के राजभरों को उनको पटल पे लाने का काम किया हो। 2017 से पहले बताइए, किसी राजभर का किसी चैनल पे, नेशनल चैनल पे या प्रादेशिक चैनल पे किसी राजभर का कहीं डिबेट होता था? राजभर कौन है लोग जानने के लिए मजबूर हो जाते थे कि राजभर कौन बिरादरी है। राजभरों को सम्मान क्या इन्होंने दिया? आज बढ़ती ताकत ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, अखिलेश यादव चिंता में डूबे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हमारे लोगों को ला करके नेताजी को गाली दिलाने का काम करते हैं। हमारे नेताजी को कभी टेम्पो वाला बताते हैं, कभी सब्जी वाला बताते हैं, कभी कहते हैं तो नेता जोकर है। इनके तमाम नेता इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता समझ रही है। एक पिछड़े समाज का नेता जो गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की चर्चा हमेशा सड़क में भी करता, सदन में करता है, ऐसे नेता को बेइज्जत करने का काम करते हैं। राजभर की बात करते हैं। अरे राजभर में तुमने किया क्या भाई? इतने तो 4 बार की सरकार, बताइए किस राजभर को तुमने थाना चौकी देने का काम किया, किसको डीएम एसडीएम में लाने का काम किया, प्रशासनिक अमले में किस राजभर को लाने का काम किया? कौन सी राजभर की बात करते हैं? ये 4 राजभर आपने अपनी पार्टी में लेकर के ओम प्रकाश राजभर से तुलना कर रहे हैं। भूतो न भविष्य ओम प्रकाश राजभर के साथ में 90% नहीं 100% राजभर आज भी उनको भगवान की तरह पूछता। आप जाइए पूर्वांचल की धरती में, जाइए किसी गांव में राजभर में, अगर आपको डंडा लेके महिलाएं और लठ लेके झाड़ू लेके ना समाजवादियों को खदेड़े तो हम मैं इसी चैनल पे चैनल डिबेट करना छोड़ दूंगा। उसका कारण है कि राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को अपना मसीहा इसलिए मानता है, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया, वो तो सहयोगी है। अरे इतनी बड़ी चिंता अगर राजभर की है तो मैं समाजवादी के साथी से कहना चाहता हूँ, बनवा दीजिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश बहुमत की सरकार। फिर देखिए पिछड़े समाज के लोगों को, शोषित वंचित समाज के लोगों को इस तरह हम उनको जो है सम्मान देने का काम करते हैं। आपके पास समय था, 4 बार सरकार बनाते थे। आप चाहते तो आज पिछड़े समाज को, दलित समाज को, माइनॉरिटी को आप उनको हक अधिकार दे सकते थे। मुसलमानों की तुलना करते हैं, ये कभी कह रहे थे कि राजभर इनके साथ है। लाखों की संख्या में यादव भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा लेकर के देश और प्रदेश में घूम रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करके सरकार में है, सरकार बना रहा है। मोहन यादव मध्य प्रदेश का जीता जागता। कौन सी यादव की बात कर रहे भैया? यादव समाज में जो व्यक्ति उस प्रवृत्ति का है, जो दंगा फसाद में लिप्त रहता था, जो थाने चौकी कब्जा करता था, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को मड़ैया उड़ाने का काम करते थे, उनके जमीनों को कब्जा करने का काम करते थे, बहन बेटियों को उठवाने का काम करते थे, क्राइम करने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में दारू माफिया हुआ करते थे, किस तरह गुंडाई तांडव हुआ करता था, प्रशासनिक अफसरों को जो है कब्जे में लेके काम करते थे। यही तो समाजवादी पार्टी का छात्र चेहरा है। अगर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर आपके 4 बार के शासन में आपकी बातों को उजागर कर रहे, किया काम कर रहे, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? आपने काम किया है। ठीक है भार्गव जी की उत्तेजना बता रही है कि 27 का चुनाव हल्का नहीं, बहुत तगड़ा जाने वाला है। दुबे जी, एक बात तो जरूर है, हालांकि मैं जा रहा हूं संजय भाई के पास, लेकिन आपकी रजामंदी जरूर चाहूंगा। एक सेकंड हमको सुनील भाई दीजिए। अच्छा ठीक है, जगदीश भैया ने बीच में मांगा, वो हमेशा जी पहले जगदीश भाई के पास जाऊंगा। भाई बड़ा सम्मान करता हूं मैं, जगदीश भाई बड़े हमारे प्रिय हैं। जगदीश जी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं
कि भाई दयाराम जी ने बहुत लंबा चौड़ा बड़ा उत्तेजित होकर के अपनी बात कही। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह दयाराम भाई अभी बोल रहे हैं आपके टीवी चैनल पे जी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, वो कम से कम बने रहें भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसमें कोई संदेह है अभी भी? अब ये मैं नहीं कहता हूं, मेरी शुभकामनाएं। अरे दादा, एक तरफ आप ऑटो चालक बताते हो, फिर कह देते हो कि ऑटो चालक मैं नहीं कहता, ओम प्रकाश जी हमने कहा पार्टी, हम आप अपने ऊपर ले जाते हो जगदीश भैया। नहीं, हमारे किसी पार्टी खींचा लेकर आपकी कर रही है उनकी। ऑटो चालक, एक बात बताइए, ऑटो चालक तो भाई बीजेपी के उप मुख्यमंत्री पाठक जी ने कहा मंच पे, ओम प्रकाश जी बैठे हुए थे, ब्रजेश पाठक जी ने कहा है आप भारत समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। सुनील भाई अन्याय मत करिए। दो चीजें हैं दादा, दो चीजें हैं। एक सेकंड जगदीश भैया देखो भाई, आपसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से दयाराम जी, ठीक है, ब्रजेश पाठक जी को कोसिए। समाजवादी पार्टी कभी जगदीश जी सम्मान कर। निवेदन आपसे, अब निवेदन आपने थोड़ी सी देर मांगी थी, मैंने ज्यादा दे दिया। नवीन भैया एक बात अपनी कह लो, फिर मैं जगदीश जी ने जो बात कही उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। मैं एक लाइन कहना चाह रहा था कि अभी आदरणीय जगदीश जी ने जो कहा कि निश्चित तौर पर ये बयान ब्रजेश पाठक जी का एक सभा में था, और उस बयान को अगर समाजवादी पार्टी उठा लेती और उसको एक बड़ा आंदोलन बनाती तो आज की तारीख में बीजेपी बैकफुट पर होती। ये आत्मघाती कदम जो आज सपा ने उठा लिया, ये अल्टीमेटली कह देते जो सरल भाषा में आप सही कह रहे हैं, दुबे जी आप सही कह रहे हैं, पाठक जी के भारतीय बयान को मुद्दा बनाते बहुत अच्छा ठीक है, ठीक है जगदीश भाई, नवीन भाई भी जानते हैं, नवीन भाई ने हालांकि चल ठीक है जो बात कही, लेकिन भाव दो तरीके के होते हैं। उन्होंने ब्रजेश पाठक ने जो कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी का जीवन संघर्ष ऐसा रहा, उन्होंने शुरुआत कैसे ऑटो चालक से की, वो ऑटो तक चलाया उन्होंने, वो एक अलग विषय हो गया, वो सम्मान का प्रतीक हो गया। ओम प्रकाश राजभर को गर्व महसूस हुआ कि मैंने संघर्ष किया है, मेहनत की, आज वही तो लिख रहे हैं वो। एक होता है कि अरे इनकी हैसियत क्या है, तो ऑटो चला के आए हैं। ये भाव अलग अलग है जो हो रही है राजनीति, समझ गए? ठीक है, जहां मैं संजय भाई आपके पास आ रहा हूं, ये जो जगदीश जी ने जो बात कही है कि हमारी शुभकामनाएं हैं 27 तक बने रहे, इसका थोड़ा सा खुलासा करो गुरु। नहीं, हम तो इसको शुभकामनाएं देते कि कांग्रेस इनके साथ बनी रहे, हम शुभकामनाएं देते हैं। और वो कांग्रेस अभी बड़ा ज्ञान दे रहे थे राजभर जी को लेके, जगदीश भाई अच्छे प्रवक्ता है, मैं भी इनका बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े भाई मेरे। जरा कांग्रेस के बारे में पूछिए, क्यों एकाएक पलटी मार के तमिलनाडु में स्टालिन को छोड़ के क्यों भाग गए राहुल गांधी? आप बोले उसके ऊपर, आपके इंडिया अलायंस के ही है ना, क्यों छोड़ के भाग गए मलाई खाने वाला सत्ता की? राहुल गांधी पे भी तो बोलिए आप। अगर राजभर जी पे आप नाराज हो रहे हैं तो आपके तो बड़े अलायंस पार्टनर है, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको मुसलमान वोट की दरकार है, क्योंकि राहुल गांधी ने मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन किया है। आप सरेंडर किए हुए राहुल गांधी के सामने, सिर्फ इसलिए आपने सरेंडर कर रखा है कि आपका मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड ना होने पाए। आपकी मजबूरी है राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के तो पार्टी के लोग मायावती के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन महंजी दरवाजे नहीं खोल रहे। तो आप अपना घर ठीक रखिए, शुभकामनाएं आप अपने लिए बचा के रखिए, क्योंकि आपके लिए बड़ा संकट ये है। मैं सुनील जी ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी, जो इनकी दोनों की, जिसके कारण से इनकी कुछ सीटों का इजाफा हुआ था, इस बार आप मान के चलिए ये 3 का आंकड़ा भी 3 डिजिट तक नहीं पहुंचेंगे, 50 तक सिमट जाएंगे। और ममता बनर्जी की हार के बारे में बात तो अखिलेश यादव जी बिल्कुल परेशान घूम रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। अखिलेश जी को आगे भविष्य की चिंता है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आज ही हम लोगों का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम था लखनऊ जिले का, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है। हो सकता आपके जो पास जगदीश जी कह रहे हैं संजय भाई, वो फिर एक तुर्रा माना जाए, जैसे कहते हैं ना कि ये तुर्रा छोड़ दिया इन्होंने। केशव जी ने कहा है कि 2027 नहीं, अगले 5 विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव नहीं जीत पाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, निकलवा लीजिए। आज केशव जी ने बोला है, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। तो कौन अच्छा, ये कहते हैं कि केशव जी अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। पार्टी यादववादी पार्टी को कोई दलित पिछड़ा पसंद नहीं कर रहा है, कोई नहीं पसंद कर रहा है। जो दबंगई इनकी चलती है,
जिस तरह से अभी अब भाटी जी ने बयान ब्राह्मणों के खिलाफ दे दिया, तमाम प्रवक्ताओं से मेरी भिड़ंत होती रहती है। जगदीश भाई तो समझदार है, नहीं तो संजय भाई केशव जी के बयान को जो आप सनद मान रहे हो, हो, केशव जी के बयान को जो सनद मान रहे हो, समाजवादी पार्टी कहती है वो अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, कहा है कि उनको तो बहुत हल्के में लेते ही है। कौन? केशव? अखिलेश, देखिए अखिलेश जी डिम्पल जी को नहीं जिता पाए थे लोकसभा में। अगर ये बात आती है, डिम्पल जी हार गई थी ना लोकसभा चुनाव, तो इस आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। स्टालिन साफ हो गए, ममता बनर्जी उड़ गई, और यही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का होने जा रहा। जगदीश भाई नोट कर लीजिए, आप शुभकामनाएं अपने लिए बचा के रखिए कि आप बचे रहें, आपका जो परिवार है सफाई परिवार पार्टी बची रहे, ये सपा नहीं। अच्छा दूसरी बात, आप विचारधारा की बात करते हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए आपकी कौन सी विचारधारा है? आप लोहियावादी तो है नहीं, लोहियावादी तो कांग्रेस के घोर विरोधी थे। आपके आचरण में कहीं लोहियावाद नहीं है। आप तो 5 स्टार होटलों में दावते खाते हैं। ये नई सपा है, नई सपा है मेरे भाई, ये पीडीए है, नई सपा है। नहीं पीडीए नहीं, सफाई परिवार पार्टी है, जहां 300-400 करोड़ रुपए मनोरंजन में फूक दिए जाते थे। ये कहां से लोहियावादी हैं साहब? मुझे ये समझ में नहीं आता है जी। ठीक है, ये कहां से लोहियावादी हैं? 300-400 करोड़ रुपए ठीक है नवीन जी, सफाई में मनोरंजन में फूकते थे, नवीन जी, जनता की गाड़ी कमाई। हालांकि जनता के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, अभी है समय, उसमें भी आपको अवसर मिलेगा बोलने कहने का, लेकिन व्यक्तिगत मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा हमें मसाला मिलेगा, है क्योंकि कोई मानने वाला नहीं है। एसिड इतना है, या तो नौतपे का असर मान लीजिए, या मई में जो इस तरह की गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर, ये सन्निपात है, ये सन्निपात है, इनको कुछ तो है। जैसे राहुल गांधी सन्निपात का शिकार है, क्योंकि ऐसी सपा वाले भी सन्निपात का शिकार हो गए हैं। ठीक है संजय भैया रुक जाओ, पाने की बेचैनी, संजय भैया रुक जाओ, करें तो करें क्या? संजय भैया रुक जाओ, अभी रुक जाओ सुनील जी। नहीं एक सेकंड नवीन भैया, ओम प्रकाश राजभर जी को समाजवादी पार्टी, नवीन भाई, रात भर भी कहती है। कई बार हमने प्रवक्ताओं को टोका, हमने कहा कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? बोले नहीं वो रात भर नहीं है, वो रात भर है। अब आप बताइए, जब कमलनाथ ने अखिलेश जी को अखिलेश कह दिया था, समाजवादी पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता आक्रोशित था, अब वो राजभर जी को रात भर बताते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि राजभर फिर आ जाए हमारे साथ। निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा तो किसी का भी जो जातिगत नाम होता है, जाति का नाम होता है या उपजाति का नाम होता है, अगर आप उसको अपने हिसाब से गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए बनाएंगे तो उस समाज को बुरा लगता है, निश्चित तौर पर लगता है, इसमें नकार नहीं सकते। भले ही आप ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट करें, राजनीतिक प्रतिद्वंदता आपकी हो सकती है, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब आप किसी पूरे समाज को टारगेट करके उस सरनेम को अपभ्रंश कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वो ठेस उस समाज को लगती है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। मैं एक और चीज कह रहा था, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी को केवल और केवल पीडीए का कार्ड इनका बहुत अच्छा चला, ये तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। अब इनको ये चाहिए था कि अपने 5 साल का जो हमारा काम था 12 से 17 का और 17 से 26 तक भाजपा को उसमें घेरते ना आप, लेकिन आप उस ट्रैक से उतर गए, आप उन ट्रैक पे जा रहे हो जहां से वोट मिलने वाला नहीं है। वोट मुद्दों पर मिलता है और जनता त्रस्त है, स्वीकार करना पड़ेगा हर चीज से, बिजली से, पानी से, नेता कौन सी जाति का, किस बिरादरी का, किस कास्ट का, मुसलमान है, पिछड़ा है, अगड़ा है, दलित है, क्या है, किस पार्टी में है, इस बात से राजनीतिक दलों को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ है, कोई आपके विरोधी वाली पार्टी में है, अगर आप वहां अपने यहां कहोगे कि हमारे यहां आओ तो हम पिछड़ों का सम्मान, दलितों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, अगड़ों का सम्मान, मुसलमानों का, सबका सम्मान की आप बात करते हो, और फिर दूसरी तरफ एक नया बवाल शुरू हो जाता है। बोले वो भाटी जी को रोक लो, वो क्या बोल गए ब्राह्मणों के लिए, उन्होंने रायता खत्म नहीं किया, फिर और नई चीज आ गई, बोले राजभर जी को ले आए। राजभर जी ने अच्छी बात उठाई, उन्होंने कहा गरीब का अपमान है ये, उन्होंने उस बात को जोड़ा, और इसका डेंट पूर्वांचल में, जगदीश भैया आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात हम देखते हैं, हमेशा आप गाड़ी में चलते हो, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हो, वो हमें दिखता भी है टीवी पर, हमें लगता है कि उस पर भी डेंट लगेगा आपकी मेहनत पर। तो बाकी लोगों को समझाओ, थोड़ा सत्तू वत्तू आम पन्ना दो इन्हें घोल के गर्मी में, बोले रुक जाओ भाई, ठंड पाओ, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, नुकसान हो जाएगा। बयानों का बहुत बड़ा असर होता है सर राजनीति में।
आप लोग तजुर्बेदार हो, हमने थोड़ा बहुत आप लोगों से सीखा है, लेकिन देखा बहुत है, समझा है हर राज्य में जाकर, हर व्यवस्था पर, हर बूथ पर जाकर। नमस्कार, धन्यवाद।